हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। बहुत इजी तरीके से समझेंगे जो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और लिखने में भी आसानी होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। तो क्या होता है, द लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है। किसका किसका? तो लिम्फ वेसल्स का, लिम्फ नोड का और लिम्फोइड ऑर्गन्स का क्या होता है, एक जाल होता है। अब ये करते क्या है, तो दैट हेल्प इन ड्रेनिंग एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो टिश्यू से जो एक्सेस फ्लूइड निकलता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो निकलता है, उसको क्या करता है, जो लिम्फ वेसल्स होता है वो उसको ड्रेन करने की, इकट्ठा करने का काम करता है। और फिल्टरिंग हार्मफुल सब्सटेंस, जो लिम्फ नोड होता है वो क्या करता है, हार्मफुल सब्सटेंस को फिल्टर करने का काम करता है और इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए और कौन मदद करता है, तो जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वहां से जो सब्सटेंस आते हैं, वहां से जो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट आता है, वो मदद करता है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो ये लिम्फ नोड क्या करता है, सब मिलकर काम करते हैं। अब समझ लेते हैं कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कि कौन कौन सा कंपोनेंट, कौन कौन सा स्ट्रक्चर इसके एनाटॉमी में होता है, उसको समझ लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट कंपोनेंट होता है लिम्फ। अभी लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ इज अ क्लियर कलरलेस फ्लूइड। अब जो टिश्यू से एक्स्ट्रा जो फ्लूइड आ रहा था, ठीक है, टिश्यू से एक्स्ट्रा जो फ्लूइड आ रहा था उसमें और कुछ कुछ मिलता है, फिर ये क्या बन जाता है, ये लिम्फ बन जाता है। उस फ्लूइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड से ही ये क्या होता है, लिम्फ क्या है, बन रहा है। दैट एंटर लिम्फेटिक कैपिलरी। अब जो लिम्फेटिक कैपिलरी है उसमें क्या करता है, ये फ्लूइड जो है एंटर करता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिम्फ बोल रहे हैं। तो लिम्फ कुछ नहीं है, कलरलेस फ्लूइड ही है। ठीक है, इट कंटेन लिम्फोसाइट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या होता है, ये जो लिम्फ वाला फ्लूइड है इसमें लिम्फोसाइट्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है एंड वेस्ट मटेरियल, ये सारी चीजें क्या होती है, इसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके सेकेंड स्ट्रक्चर या सेकेंड कंपोनेंट की बात करें तो सेकेंड कंपोनेंट है लिम्फ वेसल्स। अभी लिम्फ वेसल्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो दीज आर द थिन ट्यूब लाइक ब्लड वेसल्स। जैसे ब्लड वेसल्स होता है वैसे ही क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स होता है। अब ये लिम्फ वेसल्स क्या करते हैं, ठीक है, जो भी टिश्यू से एक्स्ट्रा फ्लूइड आ रहे हैं उसको ड्रेन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो दे बिगिन एज द लिम्फ कैपिलरी। ये कैपिलरी, छोटे छोटे कैपिलरी से चालू होते हैं ये। ठीक है, जो टिश्यू के अंदर से निकलते हैं, उसके बाद ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ। अब ये आपस में जुड़ते हैं, जुड़ के क्या बोलते हैं, बड़े लिम्फ वेसल्स बनाते हैं। अब बड़े लिम्फ वेसल्स फिर जाके कहाँ, ऑल लिम्फ वेसल ड्रेन इनटू द टू मेन डक्ट। अब ये जो बड़े लिम्फ वेसल्स है, ये दो बड़े बड़े जो डक्ट होते हैं वहां पे जाके क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं। अब वहां पे जाके जो फ्लूइड है उसको कहाँ भेजते हैं, तो थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये दोनों डक्ट में क्या करते हैं, फिर भेजते हैं। ठीक है, कैपिलरी, कैपिलरी से फिर वेसल्स में आता है, वेसल्स से फिर ये डक्ट में पहुंचता है। अब डक्ट से फिर ये लार्ज वेन में जाता है, नियर द हार्ट के करीब में जो लार्ज वेन रहता है, लार्ज नसें रहती है, वहां पे जाती है। फिर ये सर्कुलेशन में चला जाएगा। उसी स्ट्रक्चर के क्या बोलते हैं हम लोग, लिम्फ नोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलोंग द लिम्फ वेसल्स। अब जो लिम्फ वेसल्स है उसी में क्या होता है, बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है, गांठ गांठ टाइप पे जो दिखाई देता है। अब उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लिम्फ नोड बोलते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, तो फाउंड इन नेक। नेक में सबसे ज्यादा पाया जाता है, आर्म पिट में, ग्रोइन एरिया में, चेस्ट में और एब्डोमेन में, इन सारी जगहों पे क्या होता है, जो लिम्फ नोड है सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। ठीक है, अब वहां पे इन साइड द लिम्फ नोड, वहां पे होता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो इन साइड द लिम्फ नोड, लिम्फ नोड के अंदर में क्या होता है, यही जो WBC होता है, जो कहाँ से आता है, रेड बोन मैरो से आता है WBC। तो इसमें जो लिम्फोसाइट्स होता है, मैक्रोफेजेस होता है, ये क्या करते हैं, जो भी, ठीक है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस एंड कैंसर सेल्स, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं, इनको क्या होता है, लिम्फ नोड अपने अंदर लेके जाते हैं, लिम्फ नोड में चला जाता है ये। और लिम्फ नोड में ही फिर क्या होता है, इनको डिस्ट्रॉय करने का काम होता है, वहां पे इनको मारने का काम होता है। ठीक है, इन सबको अगर डायग्राम में समझें, ठीक है, तो जो लिम्फ होता है वो क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो लिम्फ फ्लूइड क्या होता है, टिश्यू से आता है। टिश्यू से कहाँ आता है, तो इस लिम्फ वेसल्स में आता है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सब क्या है, लिम्फ वेसल्स है। तो इस लिम्फ वेसल्स में आता है, लिम्फ वेसल्स में ही और क्या मौजूद होता है, तो लिम्फ वेसल्स के बीच बीच में क्या होता है, ये बीन शेप का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, गांठ गांठ टाइप का, जिसको लिम्फ नोड बोलते हैं। ठीक है, इसी लिम्फ नोड में क्या होता है, जो भी लिम्फ वेसल्स में जो हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं, उस हार्मफुल सब्सटेंस कहाँ पहुंचता है, लिम्फ
लिम्फ नोड में पहुंचता है और लिम्फ नोड में ही क्या होता है, लिम्फोइड ऑर्गन से टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट जाता है और यहीं पे क्या होता है, फिर जो भी वायरस बैक्टीरिया और जो सेल्स रहते हैं, वो जो कैंसर सेल्स रहते हैं, उन सबको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय होता है इसी लिम्फ नोड के अंदर में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब काम करते हैं। इसमें फोर्थ है स्ट्रक्चर, फोर्थ कंपोनेंट देखें तो लिम्फोइड ऑर्गन्स हो गए, कौन कौन से आता है, तो थाइमस ग्लैंड आता है, स्प्लीन आता है, टॉन्सिल्स आता है, प्रेयर्स पैचेस आता है, वो इंटेस्टाइन में होता है, और बोन मेरो आता है। तो ये सारी चीजें क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन्स हो गए। इसमें बोन मेरो में क्या होता है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट बनता है। बी लिम्फोसाइट्स बोन में ही मेच्योर हो जाता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स तो थाइमस ग्लैंड में आता है और वहां पे मेच्योर होता है। इनको अगर डायग्राम में देखें तो ये रहा थाइमस ग्लैंड, टॉन्सिल्स हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन में जो पेयर्स पैचेस रहते हैं वो, बोन मेरो, स्प्लीन, तो ये सारी चीजों का क्या होता है, और भी अलग अलग काम होते हैं। इनको क्या है, डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कि लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या कार्य होते हैं, इसका फिजियोलॉजी समझ लेते हैं। इसका फर्स्ट कार्य होता है ड्रेनेज ऑफ द टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, रिटर्न एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड स्ट्रीम। तो जो टिश्यू में एक्स्ट्रा फ्लूइड हो जाता है, उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, अपने अंदर ड्रेन करता है, इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके उसको ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाने का काम करता है। इसका फर्स्ट काम हो गया ड्रेनेज ऑफ द टिश्यू फ्लूइड। सेकंड काम है ऑब्जर्प्शन ऑफ फैट्स, ठीक है, तो फैट्स का क्या करता है, ऑब्जर्प्शन करता है। लैक्टिल्स का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होता है, उन विलाई पे वहां पे और क्या होता है, तो वहां पे जो लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फेटिक कैपिलरी होता है, लिम्फ कैपिलरी होता है, वो वहां पे मौजूद होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ऑब्जर्व फैट, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, फैट को ऑब्जर्व करता है। अब फैट जैसी ऑब्जर्व होता है तो वहां पे जो कैपिलरीज होते हैं, लिम्फ कैपिलरीज होते हैं, तो लिम्फ कैपिलरीज क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट इट एज अ काइल, ठीक है, जो फैट है उसको काइल के रूप में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। काइल होता है एक मिल्की व्हाइट टाइप का एक फ्लूइड होता है जिसको काइल बोलते हैं। तो ये फ्लूइड क्या होता है, जो लिम्फ कैपिलरीज होते हैं उसमें जो फ्लूइड होता है उसमें मिक्स हो जाता है, और मिक्स होकर फिर क्या करते हैं, ये पूरा जो लिम्फेटिक सिस्टम में है उसमें सर्कुलेट होता है। तो जो व्हाइट व्हाइट कलर का दिखाई, जब भी हमें कहीं चोट लगता है तो सबसे पहले व्हाइट कलर का जो एक पानी टाइप का दिखाई देता है, तो वो कुछ और नहीं होता है, वही होता है लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है वो वही होता है। और जो व्हाइट इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें काइल मौजूद होता है। अब ये काइल घूम फिर के फिर ब्लड सर्कुलेशन में ये काइल भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो सेकंड काम हो गया ऑब्जर्प्शन ऑफ द फैट। फैट का ऑब्जर्प्शन करने में भी क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम मदद कर रहा है। थर्ड है डिफेंस ऑफ दी बॉडी, ठीक है, बॉडी डिफेंस में भी मदद कर रहा है। लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड द फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है, जो भी फॉरेन सब्सटेंस है, जर्म्स है, उन सबको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है उसमें लिम्फोसाइट्स मौजूद होता है, यही लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय करता है, जर्म्स और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। इसमें फोर्थ है ट्रांसपोर्ट ऑफ दी प्रोटीन एंड वेस्ट, ठीक है, अब टिश्यू से जो प्रोटीन और वेस्ट निकलते हैं, टिश्यू से जो फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द ब्लड, ठीक है, अब टिश्यू से जो वेस्ट निकलते हैं या जो प्रोटीन निकल जाते हैं, तो वो सब फिर दोबारा कहाँ चले जाता है, वो सब ब्लड में चले जाता है। ठीक है, ब्लड में जाके फिर क्या होता है, वेस्ट है वो किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है, प्रोटीन दोबारा यूज हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम इस तरीके से काम करता है। तो ये रहा फ्रेंड्स लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।